हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम का चर्चा हम कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा पहले पंक्ति में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि कैसे भगवान जो परम सत्य है, उनका स्वरूप है, उनका रूप है, वो दिव्य रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आगे दूसरे पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं कि लसत कुंडलं गोकुले विराजमान, कि वो भगवान जिनका दिव्य स्वरूप है, केवल रूप है ऐसा नहीं है, उनके बारे में और बता रहे हैं आगे। ये मान लीजिए ऐसा हो रहा है जैसे वो जूम करते हैं ना, कैमरा जूम इन करते हैं, वैसे भगवान को जूम इन करके देखा जा रहा है। सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, केवल उनका रूप है इतना ही नहीं, लसत कुंडलम गोकुले विराजमान, उनका रूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनके कपोलों पर कुंडल है, और वो कुंडल बड़ा ही सुंदर मकराकृत कुंडल है, और वो दो दुप्यमान है, चमक रहे हैं। और वो कहाँ है? गोकुल नगरी में, गोकुले विराजमान, गोकुल में चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, शोभायमान है गोकुल में। अब देखिए यहाँ पर जो परम भगवान है, परम सत्य है, उनका एड्रेस बताया जा रहा है ना। कई बार आप लोग सुने होंगे कि भगवान अगर आपका पता होता तो मैं आपको एक खत लिखता, है ना। या फिर बहुत सारे गानों में, भजनों में आप ये सुने होंगे। यहाँ पर स्पष्ट सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि हाँ, उनका एड्रेस है, भगवान का एड्रेस है, वो है गोकुल। गोकुल नगरी में भगवान विचरण कर रहे हैं। और ये केवल इन्हें, जैसे हर एक व्यक्ति का एक ऑफिशियल रोल होता है और एक पर्सनल लाइफ होता है ना, एक प्रोफेशनल रोल और एक पर्सनल लाइफ। वैसे भगवान का ये पर्सनल लाइफ के बारे में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि गोकुल नगरी में भगवान का वो पर्सनल घर है, वो ये घर है गोकुल नगरी भगवान का, है ना। और ऑफिशियल लाइफ क्या है भगवान का, या फिर ऑफिशियल रोल क्या है इस दुनिया में, इस जगत में। जैसे हम सब जानते हैं, हर एक जगह आप ये सुनते हैं कि भगवान को कहा जाता है GOD, गॉड इंग्लिश में, और उनका फुल फॉर्म क्या है? G मतलब जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। तो वो है भगवान जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो सृष्टि को पालन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, और वो सृष्टि का अंत भी करते हैं, है ना, संहार भी करते हैं। तो GOD गॉड, भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। और पराशर मुनि वो उदाहरण देते हैं, एक परिभाषा देते हैं भगवान का, कि भगवान वो है जिनमें षड ऐश्वर्य संपूर्ण है। षड ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? 6 ओपुलेंसेस। 6 ओपुलेंसेस क्या क्या है? कि ज्ञानवान, बलवान, धनवान, सौंदर्यवान, यशवान और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य जिन व्यक्ति में संपूर्ण रूप में है, सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े ज्ञानवान, सबसे बड़े बलवान, सबसे बड़े धनवान और यशमान, सौंदर्यवान और वैराग्य में सबसे बड़े जो है वो है भगवान, है ना। आप देखिए, यही 6 चीज तो है जिनको देख करके हम आकर्षित होते हैं किसी के प्रति। किसी का सुंदरता, किसी का धन, किसी का बल, किसी का बुद्धि, ज्ञान, किसी का यश, ख्याति, लाइक्स कितने हुए, सब्सक्राइबर्स कितने हुए, और किसी का वैराग्य देखकर भी कि इतने सालों से इन्होंने सिर्फ फल खा के रहा है, इतने सालों से गुफा में रह रहे हैं, तो वैराग्य से भी आकर्षित होते हैं। भगवान में ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है। ये एक परिभाषा पराशर मुनि दे रहे हैं। तो ये जितने भी परिभाषा है ना, कि भगवान ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ओमनीपोटेंट, है ना, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, सब जानने वाले हैं, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, ये सब ना भगवान का प्रोफेशनल लाइफ का वर्णन है। भगवान का पर्सनल लाइफ क्या है, उसका चर्चा सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में करते हैं। और देखिए, धीरे 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 और जूम इन करते जाते हैं, और भी विस्तार से
और भी ज्यादा भगवान का पर्सनल लाइफ अब क्या कहना चाहते हैं, एक्सपोज कर रहे हैं पराशर मुनि। पर्सनल लाइफ का प्राकट्य हो रहा है दामोदर अष्टकम में। इसलिए ये दामोदर अष्टकम ये बड़ा ही गुह्य और बड़ा ही अद्भुत रचना है सत्यव्रत मुनि द्वारा। इसमें भगवान परम सत्य, परम भगवान का पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन का प्राकट्य हुआ है और बड़ा ही अद्भुत तरीके से हुआ है। देखिए, पहले पंक्ति में सत्यव्रत मुनि भगवान के रूप के बारे में बता रहे हैं, दिव्य रूप के बारे में। अब दूसरे पंक्ति में भगवान के घर के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान केवल दिव्य रूप है और दिव्य कार्य भी कर रहे हैं, दिव्य स्थान पर रह रहे हैं ना। भगवान को जैसे आमतौर पर आप में से सभी लोग अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, ये दोनों को अलग अलग करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, है ना। ऑफिस का जीवन, ऑफिस का जो रोल है ऑफिस में है और घर का रोल है घर में। वैसे भगवान कृष्ण भी आप देखिए अपने लीलाओं में वो मिक्स नहीं करते हैं दोनों को। ये जो वृंदावन, ये जो ब्रज का जो लीला है, ये भगवान का व्यक्तिगत जीवन है। भगवान व्यक्तिगत रूप में कैसे हैं? ऐसे हैं। भगवान जब जीओडी गॉड नहीं है, जब वो जनरेट नहीं कर रहे हैं, ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ये सब काम से मुक्त है, तब वो है क्या? तब वो है जो वृंदावन में है, जो ब्रज में है। तब वो कौन है? तब वो प्रेम करने वाले हैं और प्रेम प्राप्त करने वाले हैं। प्रेम का आदान प्रदान करना, ये भगवान का व्यक्तिगत व्यक्तित्व है। भगवान का व्यक्तित्व कैसे है? टू एक्सचेंज लव विद हिज डिवोटीज। ये है भगवान का असली पहचान। किसी असुर को मार देना ये असली पहचान नहीं है। पूरे संसार का सृष्टि कर देना ये असली पहचान नहीं है। ये तो वो अनायास कर सकते हैं, लेकिन उनका असली पहचान क्या है? ही इज द ग्रेटेस्ट लवर एंड ग्रेटेस्ट बिलवेड। ये उनका असली पहचान है। सबसे बड़ा प्रियतम है और सबसे बड़े प्रेम करने वाले हैं। ये है भगवान। ब्रज में उनका ये रूप दिखता है। ब्रज में देखिए कैसे ब्रजवासियों के साथ प्रेम किए। ब्रज के जितने लीला है सब बड़ा अद्भुत है। भगवान शुरू में 2-3 दैत्यों को, असुरों को मारे, जैसे पूतना को मारे, शक्टासुर, तृणावर्त। उसके बाद सभी राक्षसों जिनको भी कंस भेजते थे सबको वृंदावन के बाहर मारे ताकि वृंदावन का जो भाव है भक्तों का वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। ग्वाल वाल आकर के कहते थे कि आज धेनुकासुर का वध किए, आज जो है बकासुर का वध किए, आज अघासुर का वध किए, और वो फिर चर्चा का विषय बनता था। भगवान का भगवत्ता, भगवान के प्रति जो प्रेम है ब्रजवासी का, उस प्रेम को ढक नहीं पाते थे। वो प्रेम भगवान की भगवत्ता से भी ऊपर है ना। इसलिए ब्रज का जो प्रेम है और ब्रज की जो लीला है भगवान के, वो बड़ा ही व्यक्तिगत बात है। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि लसत कुंडलम, जो कुंडल है भगवान का, वो बहुत चमक रहा है। बहुत ही उनका जो दीप्ति है, दो दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है कुंडल। तो अब कारण दे रहे हैं क्यों चमक रहा है? क्योंकि वो हिल डुल रहे हैं कुंडल। अब कुंडल क्यों हिल डुल रहे हैं? क्योंकि भगवान चल रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, भगवान चल रहे गोकुल में, भाग रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान भाग क्यों रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर सत्यव्रत मुनि अगले पंक्ति पर देंगे, और आप विश्वास मानिए, आप चौंक जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर सुन के कि भगवान किस कारण से भाग रहे हैं। तो अगले पंक्ति में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।